हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की। दोस्तों, ये जो एक्ट होता है इसमें महिलाओं को काफ़ी सारे रिलीफ है और जो व्यक्ति है, पुरुष है, उसको समस्या ये होती है कि इसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिखा दिए गए हैं। अब दोस्तों, चूंकि बहुत सारे लोगों के नाम लिखवा दिए गए तो परेशान होता है और इसमें समन बहुत लेट रिसीव होता है। कई सारे लोग इस वजह से भी परेशान रहते हैं कि अब तक समन क्यों नहीं आया। उसका कारण होता है दोस्तों, मैक्सिमम जगहों पे एक ऐसी प्रैक्टिस है कि पहले जब लड़की केस फाइल करेगी उसके बाद वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाएगी। प्रोटेक्शन ऑफिसर उसमें अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा। रिपोर्ट फाइल करने के बाद जो कोर्ट है वो समनिंग के लिए ऑर्डर करेगी। उसके बाद समन आपके पास आएगा। तो इस प्रक्रिया में कई बार 2 महीने, कई बार 3 और 4 महीने भी लग जाते हैं और आपको समन की प्राप्ति लेट होती है। तो ये तो पहली चीज हो गई जो आपकी क्वेरी होती है। सेकेंड, जब ये समन आपको मिलता है तो कई बार ये समन आपके अलावा आपके परिवार वालों को भी मिलता है। कई बार उनमें से कुछ लोग फॉरेन में भी होते हैं। अब आप परेशान होते हैं कि साहब ये जो केस हो गया, आप क्या करें। अब दोस्तों, यहां से आगे जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारे मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, पहला ऑप्शन जो सबसे सिंपल है और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस में है कि जाओ कोर्ट में अपियर हो और अपना ऑब्जेक्शन फाइल करो और केस को लड़ो। दूसरा ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति का इसमें कोई रोल नहीं है तो उन व्यक्तियों की तरफ से आप एक डिस्चार्ज की पिटीशन फाइल कर दो कि इन लोगों के नाम हटाए जाए। तीसरा ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि केस में कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, यानी केस कहीं स्टैंड ही नहीं करता है, तो आप एक डिसमिसल पिटीशन फाइल करो कि केस चलना ही नहीं चाहिए। चौथा ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि केस नहीं चलना चाहिए, प्राइमा फेसी आपके पास कुछ प्रूफ है जिससे साबित होता है कि केस बनता ही नहीं है, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग में भी जा सकते हैं। इस पर अभी रिसेंटली कुछ अच्छे जजमेंट भी आए हैं। अगला ऑप्शन कि आप ट्रायल को फाइट करो और जब आप ट्रायल को फाइट कर रहे हो उस समय पे आपके अलावा जितने भी परिवार के मेंबर्स का नाम है उनमें से किसी भी मेंबर को आप कोर्ट में अपियर मत करो। जनरली कोर्ट उनके खिलाफ कुछ नहीं करेगा, बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगा तो एक्सपर्टी करके उनको छोड़ देगा। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता किसी के करियर पर, किसी की नौकरी पर या किसी के फॉरेन ट्रैवल पर। तो दैट्स वाई कोई नीड नहीं है कि आप किसी को जर्मनी से बुला करके डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अपियर करवा रहे हैं। कोई नीड नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। दोस्तों, अभी प्रैक्टिकली जितने भी हम लोग केस डीवी एक्ट के देखते हैं उनमें से किसी भी केस में हम पति के किसी भी परिवार वाले को कोर्ट में कभी अपियर नहीं कराते और ना ही कोर्ट कभी कहती है इस चीज के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के समय सबको पता है क्या हो रहा है, तो केवल पति जाए उतना ही बहुत है और जो एक्शन भी होगा वो पति के अगेंस्ट होगा, बाकी किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं होगा। और पति के अगेंस्ट भी कोई ऐसा कॉयरसिव एक्शन नहीं होगा, केवल और केवल मेंटेनेंस का रिलीफ, रेसिडेंस राइट के नाम पे कुछ पैसे का रिलीफ, मतलब मॉनेटरी रिलीफ ही उसके अगेंस्ट भी पारित होगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि उसको जेल भेज दिया जाएगा, किसी और प्रकार की कोई पनिशमेंट हो जाएगी। तो डीवी का केस बहुत सिंपल है। डीवी का केस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अकॉर्डिंग जरूर चलता है, लेकिन इसके अंदर जो अनुतोष या रिलीफ लड़की मांगती है वो सारे के सारे ही सिविल नेचर के हैं। दैट्स वाई इसे क्वासी क्रिमिनल केस भी कहते हैं, जिसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों ही चीजें लागू हो सकती हैं और इस पर कई सारे जजमेंट्स आपको गूगल पर बहुत आराम से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इनिशियली तो लोग ये कहते थे सीपीसी लागू ही नहीं हो सकता। अब चूंकि इतने सारे वीडियो जिस पे बन गए, इतने सारे प्रैक्टिकल केस हम लोगों ने देख लिए, इतने सारे जजमेंट लोगों को मिल गए, तो अब कहीं ना कहीं लोगों को भी समझ में आ गया है कि भाई इसमें दोनों ही चीज़ें एप्लीकेबल हैं, सीपीसी भी और सीआरपीसी भी। तो आप किसी में भी जाकर के रिलीफ मांग सकते हैं जो भी अप्रोप्रिएट हो। इसके अलावा दोस्तों एक और ऑप्शन होता है, अगर आपका जो डीवी का केस है वो पत्नी ने आपको परेशान करने के लिए किसी और जगह से फाइल कर दिया है, बहुत दूर की जगह से फाइल कर दिया है, लेकिन वो रहती कहीं और है और काम भी कहीं और करती है, उसका निवास कहीं और है और इस चीज़ के आपके पास प्रूफ है कि वो रहती कहीं और है, काम कहीं और करती है। जिस स्थान से उसने फाइल किया ना तो वहाँ रहती है और ना ही वहाँ पे काम करती है। तो दोस्तों, इनिशियल स्टेज पे ही आप उस केस को खारिज कराने के लिए एक डिसमिसल एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ज्यूरिडिक्शन फाइल कर सकते हैं कि ये केस यहाँ पर चलेगा ही नहीं, इस कोर्ट को इस केस को सुनने का क्षेत्राधिकार ही प्राप्त नहीं है। तो इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में 2-3 मिनट के अंदर अंदर मैंने आपको सारे के सारे ऑप्शन बता दिए। अब आप एक्सप्लोर कीजिए कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।